नमस्कार, VCN के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नागरिकों के रुपयों से खिलवाड़, एटीएम मशीन से निकली स्याही लगी नोटें। सोमवार की देर रात इतवारा बाजार की डीपी में लगी आग। और जिला सामान्य अस्पताल फिर एक बार सवालों के कटघरे में खड़ा। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के गौसनगर स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में से ग्राहकों को 500 रुपए के नोट स्याही लगे प्राप्त होने की घटना सामने आई है। शहर के नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के गौसनगर स्थित एक एटीएम में स्याही लगे 500 के नोट ग्राहकों को उपलब्ध होने की एक घटना सामने आई है। बताया जाता है कि निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक की ओर से एटीएम लगाया गया है। रोजाना की तरह इस एटीएम के खातेदार नकद निकालने पहुंचे थे कि एक ग्राहक अनीस खान ने नकद निकालने के लिए एटीएम की बटन दबाई तो उन्हें 500 रुपए के 2 नोट स्याही से खराब हो चुके प्राप्त हुए। यही नहीं, अनीस खान के बाद आए अन्य ग्राहकों को भी इस तरह स्याही से खराब हो चुके नोट प्राप्त होने से ग्राहकों में एक्सिस बैंक प्रशासन को लेकर असंतोष व्याप्त हो गया, जबकि कोई भी बैंक प्रशासन ऐसे स्याही से खराब हो चुके नोटों को स्वीकारता नहीं है। फटी भी आ गई नोट देखो नोट एक उसको उन्हें दो अंदर ही दूर से थोड़ा दूर से 500 की नोट आ रही है। कलर भी होते हैं, एक कलर भी लगा है उसको। एक और इस मामले की शिकायत पुलिस ने दर्ज नहीं की तो दूसरी ओर उन्हें मामले की शिकायत बैंक प्रशासन से करने की सलाह दी गई। वही प्रभाग क्रमांक 4 के पार्षद तथा स्थायी समिति सदस्य नजमुन्निसा सैयद महमूद ने मंगलवार को एक्सिस बैंक की शाखा प्रबंधक, बैंक प्रबंधक इनकी लापरवाही पर कार्रवाई करने की मांग की है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीते सोमवार की मध्यरात स्थानीय इतवारा बाजार स्थित महावितरण की डीपी में अचानक लगी आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई है। स्थानीय इतवार बाजार स्थित मटन मार्केट परिसर में महावितरण की डीपी में सोमवार की मध्यरात्रि अचानक आग लगने से शहर में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के इतवारा बाजार स्थित मटन मार्केट परिसर में महावितरण की ओर से डीपी लगाई गई है। बताया जाता है कि बीते सोमवार की मध्यरात्रि इस डीपी में अचानक धुआं उठा और चंद मिनटों में इस धुएं के गुब्बारों ने आग का रौद्र रूप धारण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की 3 टीम ने आग पर काबू पाया। इस घटना में जहां भारी नुकसान का अंदेशा भी जताया गया है तो एक दुकान में बंदी बकरी भी आग की लपटों में सुहा हो गई। आग पर काबू पाने के लिए अथक प्रयास करने वालों में दमकल विभाग के अधीक्षक भारत चौहान, सैयद अनवर सहित अन्य कर्मचारियों का समावेश रहा। आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जिला सामान्य अस्पताल में जिला शल्य चिकित्सक ने आर्यमो चित्रे को अचानक पद से निकालकर उनकी जगह प्रभारी काम MBBS डॉक्टर को सौंपने से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। जिला सामान्य अस्पताल हमेशा से ही विवादों में घिरा रहा है, कभी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में, कभी गंदगी के अभाव में, तो कभी मरीजों पर हो रहे अन्यायों के बारे में। जिला सामान्य अस्पताल की बागडोर शल्य चिकित्सक माने CS के हाथों में होती है तथा दूसरे अधिकारी RMO उनके नेतृत्व में जिला सामान्य अस्पताल का कामकाज देखते हैं। एक वक्त ऐसा था जब जिला सामान्य अस्पताल के 3-13 बजे हुए थे। अस्पताल की सुविधाएं एक तरफ जंग खा रही थी तो दूसरी ओर अस्पताल के उपकरण आराम फरमाते दिखाई देते थे। AC तो है पर चालू नहीं, एक्सरे मशीन रूम तो है पर उस पर लटकता ताला बड़ी दिलचस्प नजाकत भरा दिखाई देता था। इन सब को मद्देनजर रखते हुए RMO चित्रे ने बड़ी लगन से, मेहनत से इन सब विषयों पर ध्यान देकर सब ठीक ठाक करने की कोशिश की और कामों को भी पूरा किया। पर जनाब आज देखिए इस ईमानदार RMO चित्रे को इस पद से ही निकाल दिया गया। ईमानदारी का यह अनमोल तोहफा प्रदान किया उन्हें CS श्याम सुंदर निकम ने। CS निकम ने RMO चित्रे को केवल इसलिए इस पद से निकाला गया क्योंकि चित्रे यह 2 दिन के अवकाश पर गए थे। चित्रे की जगह अब प्रभारी कामकाज देख रहे हैं MBBS डॉक्टर बाबू। वाह भाई वाह, फैसले लेना तो कोई इनसे सीखे। अब देखना यह बाकी है कि कब तक लटकती है इस पद विवाद की तलवार RMO महोदय पर।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। फ्रेजरपुरा थाना अंतर्गत एक नाबालिग छात्र ने खुदकुशी करने की कोशिश की। स्थानीय फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ चौक निवासी एक नाबालिग लड़के द्वारा अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बीते सोमवार की शाम सिद्धार्थ चौक निवासी एक 15 वर्षीय लड़के ने अपने पिता से एंड्रॉयड मोबाइल खरीद कर देने की मांग की, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से मोबाइल खरीदने से मना कर दिया। इस बात का संबंधित नाबालिग पर इतना प्रभाव हुआ कि उसने अपने हाव भाव बदलते हुए माता पिता को कुछ देर के लिए घर से बाहर जाने को कहा। बच्चों का मन रखने के लिए दोनों घर से बाहर निकले, लेकिन कुछ अनहोनी के संदेह में वापस लौटे माता पिता ने अपने घर का बंद दरवाज़ा देखते ही शोर शराबा किया और पुलिस को सूचित किया। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाज़ा तोड़े जाने पर पाया कि वह नाबालिग फांसी लगाते हुए आत्महत्या का प्रयास कर रहा था, जिसे हिरासत में लेते हुए दफ़ा 309 के तहत नामजद किया गया है। शहर के इतिहास में यह पहली घटना बताई जा रही है जिसमें किसी नाबालिग द्वारा आत्महत्या के प्रयास पर उसे नामजद किया गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की और। खबर आ रही है स्कूल से। स्कूल ऑफ स्कॉलर का काव्यांजलि एक अद्भुत कथक नृत्याविष्कार का आयोजन आगामी 6 जनवरी को किए जाने की जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई। स्कूल ऑफ स्कॉलर्स अमरावती हमेशा ही छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर रहता है। पिछले 2 सालों से एक नई संकल्पना लिए कलांजलि यह भव्य कार्यक्रम को आज वास्तविकता का रूप आया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों का सर्वांगीण विकास। कलांजलि यह कार्यक्रम विश्व विक्रम सिद्ध करने के लिए स्कूल ने साहस दिखाया है। श्रीमती राधिकाबाई मेघे महिला शिक्षण संस्था नागपुर द्वारा संचालित स्कूल ऑफ स्कॉलर्स अमरावती द्वारा 1200 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को एक ही मंच पर से एक ही बारी में कलांजलि का एक अद्भुत कथक नृत्याविष्कार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए पेश किया जा रहा है, ऐसी जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई। यह कार्यक्रम आगामी 6 जनवरी को हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रांगण में शाम 5:30 बजे रहने की जानकारी स्कूल व्यवस्थापकों द्वारा दी गई। मेघे ग्रुप ऑफ स्कूल ये हम हरदम आगे चलता है और हरदम बच्चों के विकास के लिए कार्य करता है और उसी के साथ में यह एक विक्रम हम लोग करने जा रहे हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा। यह विक्रम कथक नृत्य का रहेगा जिसमें 1200 से अधिक लड़कियां विद्यार्थी छात्राएं हमारी पार्टिसिपेट करने वाली है। आइए बढ़ते अगली खबर की और। खबर आ रही है आपराधिक जगत से। नए साल के आगाज पर ही कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, जिससे फिर एक बार पुलिस के सामने बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। रविवार 31 की रात चप्पे चप्पे पर पुलिस और जगह जगह नाकाबंदी की गई। दूसरी ओर गाड़गेनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती नगर में मामूली विवाद पर एक युवक को पीट कर गंभीर घायल कर दिया गया। आरोपी योगेश श्रीवास, बबलू श्रीवास, रूपेश श्रीवास ने सरस्वती नगर निवासी रवि प्रहलादराव खेतकड़े उम्र 24 साल इसे गंभीर रूप से घायल किया। अपराधियों का न कोई धर्म होता है न कोई जाति होती है, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं होता। अपराधी मौका परस्त रहते हैं, मौका मिलते ही आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। वर्ष 2017 को अलविदा होने स्वागत जैसी ऐतिहासिक घड़ी में अपराधी अपराध का शगुन करने से नहीं चूके। शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत थानों में नए साल के पहले ही दिन 7 अपराध दर्ज हुए। दूसरी घटना में आरोपी अर्जुन नगर निवासी अमर मानकर ने एक नाबालिग छात्रा का पीछा कर उसे छेड़छाड़ की। गाड़गेनगर पुलिस ने आरोपी अमर के खिलाफ धारा 354, 341, पोस्को की धारा 8, 12 के तहत अपराध दर्ज किया है। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। सुप्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित घासीराम कोतवाल नाटक आगामी 5 जनवरी को रखे जाने की जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई। मराठी रंगमंच का नाता कलाकारों एवं दर्शकों का सदियों से रहा है। रंगमंच से कई कलाकारों ने अपनी कला की शुरुआत की है, जो आज एक कामयाब अभिनेता अभिनेत्रियों के तौर पर जाना जाता है। मराठी रंगमंच पर चर्चित नया इतिहास निर्माण करने वाले सुप्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित घासीराम कोतवाल यह नाटक आगामी 5 जनवरी को शाम 7 बजे केशवराव भोसले सभागृह में आयोजित करने की जानकारी नाटक निर्देशक अमोल अढ़ऊ ने प्रेस वार्ता में दी है। घासीराम कोतवाल यह 45 वर्ष पुराना नाटक है, जिसे फिर से नए अंदाज में साकार किया गया। इस नाटक में डॉक्टर सतीश पावड़े, अनंत देव, मृणाल ढोले, साइली गणवीर, अतुल बंसोड़, गौतम चौधरी समेत अनेक कलाकार अपने अभिनय की प्रस्तुति देंगे।
इस विषय पर निर्देशक अमोल अढ़ऊ ने दी अधिक जानकारी। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की और डॉक्टर गणेश भूप इनके वैद्यकीय कार्यकाल को 50 साल पूरे होने के अवसर पर स्तन गर्भाशय कैंसर निदान शिविर का आयोजन किया गया। आए दिन शहर में सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। इस वाक्य का अर्थ निभाते हुए रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन अमरावती तथा श्री गणेशोत्सव मंडल टोपेनगर अमरावती द्वारा स्तन गर्भाशय कैंसर निदान शिविर का 2 दिवसीय आयोजन टोपेनगर क्रीड़ांगन में किया गया। यह आयोजन डॉक्टर गणेश भूप इनके वैद्यकीय कार्यकाल को सफलतापूर्वक 50 साल पूरे होने पर किया गया। इस निदान शिविर में स्त्रियों को अत्याधुनिक उपकरण से लैस बस में जांच की गई। इस 2 दिवसीय शिविर में सैकड़ों स्त्रियों ने अपनी जांच कराई। ब्रेस्ट कैंसर की जो बस बनाई है इसमें हम 2 मेन कैंसर्स डिटेक्ट करेंगे। लेडीज़ लोगों के लिए स्पेशली टेस्ट होती है। एक यूटेरस का कैंसर होता है और एक ब्रेस्ट कैंसर। ये दोनों भी आज हमारे इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लेडीज़ लोगों में उतना अवेयर नहीं है कि क्योंकि हम लेडीज़ लोग बहुत निगलेक्ट करते हैं खुद की हेल्थ की तरफ। और हम यही चाहते हैं कि हम लोगों के घर तक पहुंच के उनकी जांच करवाएं ताकि लेडीज़ अगर कुछ इसमें निकलता है तो वो आगे अपना ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से कर सकें। डॉक्टर गणेश जी भूप इनके वैद्यकीय कार्यकाल को 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलब्ध में श्री गणेश उत्सव मंडल टोपेनगर वैसे ही श्री दिनेश भाऊ भूप मित्र परिवार इनके तरफ से हमने आज यहाँ पर रोटरी क्लब अमरावती मिड टाउन मोनोग्राफी ऐसा एक कार्यक्रम उनके संयुक्त मान से रखा है। आइए रुक कर दे कामरगांव की खबर की और कामरगांव स्थित मजिप्रा के जलकुंभ से हो रही दूषित जलपूर्ति से ग्रामवासियों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। वाशिम जिले के कारंजा तहसील स्थित कामरगांव में जीवन प्राधिकरण की ओर से लगाई गई पानी की टंकी से दूषित जलपूर्ति इन दिनों यहां के निवासियों के लिए सरदर्द बन गई है। विगत 1 वर्ष से हो रही दूषित जलापूर्ति की शिकायत ग्रामवासी की ओर से जीवन प्राधिकरण विभाग को किए जाने के बाद भी मजिप्रा कुंभकर्णी नींद में सोई है। दूषित पानी की आपूर्ति से बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका खतरा मंडरा रहा है। वीसीएन न्यूज के माध्यम से ग्रामवासियों ने इसका समाधान निकालने की मांग की है। वार्ड नंबर 4 महादेव दयाराम मौरे कामरगाव ग्रामपंचायत सदस्य। जीवन प्राधिकरणच्या टाकीवर जाऊन पाणी केली असता त्यामध्ये आम्हाला मेलेले पक्षी पिवळदम पाणी आणि घाण दिसली। बरेचदा प्राधिकरणच्या कर्मचाऱ्याला सांगितल्यानंतरही त्यांनी दुर्लक्ष केलं। ग्रामपंचायतला सुद्धा याचं निवेदन दिलं। ग्रामपंचायत हो त्यांना सांगतो अशी म्हणते तरी पण आतापर्यंत काही झालेलं नाही। स्थानीय साइंस कोर मैदान पर भीमा कोरेगांव विजय स्तन प्राकृतिक को मानव वंदना दी जा रही है, जिसके तहत कल 1 जनवरी को स्थानीय बुद्धिभूमि परिसर साइंस कोर मैदान में श्रामनेर दीक्षा समारोह का आयोजन हुआ। इस आयोजन में संपूर्ण महाराष्ट्र भर से आए 48 युवाओं को चीवर तथा भिक्षा पात्र प्रदान कर उन्हें श्रामनेर दीक्षा दी गई। 2 जनवरी को भव्य मानव वंदना समारोह का आयोजन किया गया। आगामी 3 जनवरी तक यह आयोजन चलेगा, जिसके तहत धम्म देशना स्पर्धा, परीक्षा मार्गदर्शन, बुद्धिस्ट युवा महोत्सव, धम्म रैली, चारिका तथा सावित्रीबाई फुले जयंती महोत्सव का आयोजन भी किया गया है। राज्य भर से अनुयायी इस आयोजन के लिए अमरावती पधारे हैं। साइबर अपराध से जुड़े मामलों पर मंगलवार को स्थानीय पुलिस आयुक्त में जनजागृति को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मांडलिक के हाथों किया गया। एक्सिस बैंक के तकनीकी विशेषज्ञ निशिकांत उपाध्याय मुंबई, अकोला आरपीटीएस के प्राचार्य डॉक्टर बीजी शेखर प्रमुखता से उपस्थित थे, जिन्होंने साइबर अपराध से जुड़े मामलों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में एक्सिस बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी सजगता से उपस्थित थे। मला कुठलेही फसवणुकीचे कॉल आले तर तुम्हाला असं डाऊट वाटलं तर स्वतःची काळजी घ्यावी। त्यानंतर पोलिसांशी संपर्क करून तुम्ही सर्व डिटेल्स पोलिसांना द्यावे, जेणेकरून तुमची पुढे फसगत होणार नाही। खबरों में जाते जाते आइए फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नागरिकों के रुपयों से खिलवाड़, एटीएम मशीन से निकली स्याही लगी नोटें। सोमवार की देर रात इतवारा बाजार के डीपी में लगी आग।
और जिला सामान्य अस्पताल फिर एक बार सवालों के कटघरे में खड़ा। खबरों में वक्त हो चला है यही रुकने का। कल फिर हाजिर होंगे नई तरोताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज़। नमस्कार।